एक गांव में मधु और नैना दो सहेलियां रहती थी। दोनों बहुत अच्छी थी। दोनों एक साथ ही स्कूल जाती थी और एक साथ ही खेलती थी। दोनों की माँ भी बहुत अच्छी थी। मधु और नैना भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। एक दिन मधु की माँ बाजार से आ रही थी कि तभी कार से उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है। ये बात नैना और नैना की माँ को पता लगती है तो वह बहुत ही उदास हो जाते हैं और मधु के पिता को मधु का उदास चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए उन्होंने दूसरी शादी की ताकि मधु को अपनी माँ की कमी कभी महसूस न हो। मधु की सौतेली माँ पहले मधु को अपनी बेटी की तरह रखती थी। मधु जब स्कूल जाती थी तो खाना बना कर देती थी और मधु को पढ़ाती भी थी। मधु को लगता था कि उसकी माँ उसके पास ही है और मधु अपनी सौतेली माँ से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी सारी बात मानती थी। परंतु एक दिन बाद सौतेली माँ ने अपना सौतेलापन दिखाना शुरू कर दिया और अब वह मधु से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। हमेशा उसको डांटती और मारती रहती थी। एक दिन मधु और नैना स्कूल में पढ़ रहे थे, तभी उनकी क्लास की टीचर बोलती हैं, बच्चों कल हमारे स्कूल में चिल्ड्रंस डे मनाया जाएगा, इसलिए कल सभी बच्चे अपने घर से पैसे लेकर आएंगे। टीचर की बात सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और नैना मधु से कहती है, मधु क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? मधु, नैना मेरी सौतेली माँ मुझे पैसे नहीं देगी। मधु की बात सुनकर नैना बोलती है, क्यों नहीं देंगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत अच्छी थी। मधु, नहीं नैना, मेरी सौतेली माँ पहले अच्छी थी परंतु अब वह बदल गई है। अब वह अपना सौतेलापन दिखाने लग गई है। मधु की बात सुनकर नैना हैरान हो जाती है और फिर दोनों स्कूल में अपने अपने घर चले जाते हैं। नैना घर पहुंचती है तो अपनी उसकी माँ बोलती है, आ गई मेरी प्यारी बेटी, जाओ जाकर आराम कर लो, थक गई होगी मेरी बेटी, मैं इतने में तुम्हारे लिए अच्छा सा खाना बना देती हूँ। हाँ माँ, और मेरे लिए आप केक भी बनाना, मुझे बहुत पसंद है। माँ, ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा सा केक बनाती हूँ और यह देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े भी लाई हूँ, पहन कर दिखाओ मुझे कैसे लगेंगे। नैना, ठीक है माँ, मैं अभी पहन कर आती हूँ। फिर नैना वह कपड़े पहनकर अपनी माँ के पास आती है और उसकी माँ कहती है, ओ मेरी प्यारी बेटी, कितनी प्यारी लग रही हो, बिल्कुल राजकुमारी की तरह लग रही हो। थोड़ी देर बाद मधु भी अपने घर पहुँचती है। उसके घर पहुँचते ही उसकी सौतेली माँ बोलती है, आ गई महारानी, इतनी लेट आई है, कहाँ घूम रही थी जो घर आने में तुझे इतनी देर हो गई? माँ लेट नहीं हुई मैं, आने में तो समय लगता ही है ना। हाँ हाँ, मुझे मत बताइए सब और जाकर खाना बना, बहुत भूख लगी है, कब से इंतजार कर रही हूँ। तुझे तो कोई फिक्र ही नहीं है कि घर पे खाना भी बनाना है। सौतेली माँ की बात सुनकर मधु कहती है, माँ मैं थक गई हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ पहले, फिर मैं खाना बना दूँगी। ओहो महारानी थक गई है, तू कौन सी कमाई करके आई है जो थक गई है? इतना ही है तो क्यों जाती है स्कूल, मत जाया कर और घर का काम कर लिया कर। चल जाकर खाना बना, बहुत भूख लगी है मुझे। मधु घर का सारा काम कर लेती है, अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह मधु स्कूल जाने के लिए तैयार होती है तो उसकी सौतेली माँ बोलती है, मधु घर का सारा काम करके जाइयो। मधु, मगर मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगी माँ। जल्दी काम कर और चली जा, कौन सा स्कूल जाकर तू मेरे लिए कुछ कमाई करेगी। मधु अपनी माँ की बात मान लेती है और काम करने लग जाती है और वह घर का काम करते करते लेट हो जाती है। अब वह स्कूल नहीं जा सकती थी, वह काफ़ी लेट हो गई थी और उसकी आज की छुट्टी हो जाती है। वह बहुत उदास हो जाती है और जाकर अपने कमरे में रोने लगती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मुझे भी अपने साथ ले जाती, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, तब भी मुझे अकेला छोड़कर चली गई। फिर इतना कहते कहते वह सो जाती है और सुबह जब उठती है फिर उसकी सौतेली माँ उससे काम करवाती है और वह स्कूल नहीं जा पाती। ऐसे ही हर रोज़ होता था। मधु की स्कूल की बहुत छुट्टी हो गई थी। नैना मधु को इतना दिन स्कूल ना आता देख उसके घर जाती है और उसकी सौतेली माँ से कहती है, आंटी मधु कहाँ पर है, वह स्कूल क्यों नहीं आ रही है कुछ दिनों से? सौतेली माँ, अंदर अपने कमरे में पड़ी होगी महारानी, जाओ जाकर देख लो। नैना उसकी माँ की बात सुनकर मधु के कमरे में जाती है और मधु से कहती है, मधु तुम ठीक कह रही थी,
तुम्हारी सौतेली माँ तो पूरी बदल गई है। वैसे तुम बताओ, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो कुछ दिनों से? नैना की बात सुनकर मधु नैना को सब बता देती है। उसकी सौतेली माँ स्कूल उसको जाने नहीं देती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी। मधु की बात सुनकर फिर नैना अपने घर चली जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मधु की सौतेली माँ तो बहुत बुरी है, वह मधु से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। अरे बेटा, सौतेली माँ हो या सगी माँ, माँ का प्यार तो एक ही होता है ना। नहीं माँ, आप तो बहुत अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। और मधु की माँ तो उसको डांटती है, उससे सारा काम करवाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन मधु की सौतेली माँ पूजा कर रही थी कि तभी मंदिर का एक दिया उसकी साड़ी पर आकर गिरता है और वह जलने लग जाती है। मधु की सौतेली माँ बहुत तेज चिल्लाती है, बचाओ मुझे, बचाओ। उसकी आवाज़ सुनकर मधु वहाँ पर आ जाती है और उस आग को बुझाने लगती है। आग बुझ जाती है, मगर इतने में मधु की सौतेली माँ जल जाती है। तभी उसके पिता और मधु अपनी सौतेली माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं और उससे दवाई लेकर घर आ जाते हैं। मधु की सौतेली माँ का दर्द हो रहा था और वह चिल्ला भी रही थी, हाय दैया, मर गई मैं तो, बहुत दर्द हो रहा है। मधु, माँ मैं अभी आपके दवाई लगा देती हूँ। और फिर मधु अपनी सौतेली माँ को दवाई लगा देती हैं। वहाँ से मधु जा ही रही होती है कि तभी उसकी सौतेली माँ उसका जला हुआ हाथ देख लेती है और कहती है, सुनो मधु, इधर आओ मेरे पास और अपना हाथ दिखाओ। मधु सौतेली माँ के पास आती है और अपना हाथ दिखाती है। उसका हाथ देखकर उसकी सौतेली माँ बहुत रोती है और बोलती है, मधु तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, अपने हाथ के बारे में भी नहीं सोचा, और मैंने तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करा, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा करा। इतना कहकर मधु की सौतेली माँ उसके हाथ पर दवाई लगा देती है और फिर कुछ समय बाद मधु की सौतेली माँ मधु से कहती है, मधु अब मैं ठीक हो गई हूँ, अब तुम स्कूल जाओ और पढ़ो। मधु, मगर माँ घर का काम भी तो करना है। सौतेली माँ, मैं कर दूँगी सारा काम, तुम स्कूल जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो। अब मधु रोज़ स्कूल जाती थी। उसकी सौतेली माँ उसके लिए रोज़ खाना बना कर देती थी और उसके लिए नए नए कपड़े भी लाती थी। यह सब देखकर उसको बहुत खुशी हुई कि अब सब ठीक है और अब मधु अपनी सौतेली माँ के साथ खुशी से रहती थी, बिल्कुल एकदम सगी माँ की तरह।